हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीड बुक समरी चैनल में। हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति बुक के बारे में। यह बुक हमें सिखाती है आध्यात्मिक दृष्टिकोण, धर्म और आस्था को जीवन का मार्गदर्शन मानकर सही आचरण की प्रेरणा देती है और हमें सिखाती है मित्र और शत्रु की पहचान, शिक्षा का महत्व, आर्थिक दृष्टि, मानव स्वभाव की पहचान, संकट प्रबंधन, कैसे हमें संकट या समस्या से निपटना है, और हमें सिखाती है जीवन प्रबंधन, राजनीति कौशलता, नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान। तो आइए बिना समय गंवाए इस चाणक्य नीति बुक समरी को स्टार्ट करते हैं। बुक के पहले चैप्टर में चाणक्य हमें बताते हैं कि मनुष्य गुण स्वास्थ्य, व्यवसायहीनता और सुख की आदर्श उपलब्धियों की ओर सक्रिय रहता है। अपने सभी परिवारजनों को इस ओर प्रवृत्त कराता है, किंतु जरा सी गलती होने पर किसी के प्रति भी निंदा, प्रताड़ना, उपेक्षा आदि का रवैया अपना लेता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई नहीं, यहाँ तक कि अवतार और देवता तक नहीं, जिनमें दोष ना हो। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई दोष जरूर ही होता है। जो कभी आश्वस्त नहीं हुए हों, जिनमें कोई दोष नहीं हो और जो निरंतर सुख में रहे हैं, ऐसे व्यक्ति कहाँ हैं? जब ऐसे व्यक्ति ढूंढने से नहीं हैं तो फिर ऐसे मनुष्यों के प्रति घृणा क्यों? और बताते हैं मनुष्य को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बोलने के ढंग से देश की आदर, सम्मान से स्नेह की और भोजन से शरीर की वृद्धि होती है और इन बातों का मनुष्य को ख्याल रखना चाहिए एवं ये बातें मनन करने लायक हैं। यहाँ लोक व्यवहार के संबंध में कहा गया है, मनुष्य को कन्या का विवाह श्रेष्ठ कुल में करना चाहिए, पुत्र को विद्या में प्रवृत्त करना चाहिए, शत्रु को बुरी आदतों में लगाना चाहिए और मित्र को धर्म की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। इसी से मनुष्य का कल्याण होता है। और बताते हैं दुष्ट और सर्प में से यदि किसी एक को चुनना है तो सर्प को ही गले लगाएं, दुष्ट से बचें। सर्प तो एक बार डसकर पीछा छोड़ देता है, लेकिन दुर्जन बार बार पग पग पर डसता है। चाणक्य बताते हैं सागर की तुलना में धीर गंभीर पुरुष को श्रेष्ठ माना है। वे कहते हैं कि जिस सागर को लोग इतना गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर वह भी अपनी मर्यादा भूल जाता है और तटों को तोड़कर जलथल एक कर देता है। परंतु साधु अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों का पहाड़ टूटने पर भी श्रेष्ठ मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए साधु पुरुष सागर से भी महान होता है। आगे आचार्य कहते हैं कि मनुष्य के समान दो पैर वाला होने पर भी मूर्ख व्यक्ति पशु के समान ही होता है, क्योंकि जिस प्रकार पशु बुद्धिहीन होता है उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, उसी तरह मूर्ख को भी कहने करने योग्य और न करने कहने योग्य का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। अतः मूर्ख का साथ कभी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार पांव में धंसा कांटा दिखाई न देने पर भी भीतर ही भीतर पीड़ा पहुंचाता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपनी गंदी वाणी गाली गलौज से लोगों को दुखी और परेशान करता रहता है। अर्थात उसकी बातें सज्जन लोगों को सूल के समान चुभती रहती हैं, मानो वह नश्तर से काटने का यत्न कर रहा हो। इसीलिए मूर्ख का परित्याग करना ही उचित है। आगे बताते हैं कोयल एक काली सी कुरूप चिड़िया है, किंतु उसकी मधुर वाणी उसे लोक में सम्मान और प्रेम दिलवाती है। कुरूप व्यक्ति अपनी विद्या के कारण ही लोक में प्रशंसा एवं सम्मान अर्जित करते हैं। तपस्वियों के तप की प्रशंसा उनके क्षमा संबंधी गुणों से ही होती है। इसी प्रकार नारी की प्रशंसा उसके रूप से नहीं, उसके पतिव्रत के गुण से होती है। आचार्य चाणक्य बता रहे हैं कि परिश्रम करने वाले व्यक्ति के यहाँ दरिद्रता नहीं रहती, अर्थात वह सदैव सुखी संपन्न रहता है। ईश्वर का नाम जपने से पाप मिटता है, खामोश रहने से लड़ाई नहीं होती और जाग जाने पर भय नहीं लगता। मनुष्य को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य बताते हैं जिसके पास शक्ति है वह बाहर देखकर नहीं घबराता। बिजनेसमैन को जहाँ फायदा हो वहीं बिजनेस करता है, वह दूरी को नहीं देखता। साइंटिस्ट के लिए प्रत्येक देश स्वदेश जैसा होता है और प्रिय एवं मीठा बोलने वाले के
लिए कोई भी पराया नहीं होता। अपनी मधुर वाणी एवं कुशल व्यवहार से वह परायों को भी अपना बना लेता है। आगे आचार्य बताते हैं कि पृथ्वी के समस्त प्राणियों में कुछ प्राणी स्वभाव से नीच एवं चंडाल प्रवृत्ति के होते हैं। पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता स्वभाव से नीच प्रवृत्ति वाले होते हैं। मनुष्यों में जो मनुष्य साधना द्वारा ऊंचा पद पा लेता है, उनमें कुछ व्यक्ति स्वभाव से नीच प्रवृत्ति के रह जाते हैं। मुनियों में जो क्रोधी होते हैं और विद्वान होकर भी जो परनिंदा दूसरों की बुराई में लीन रहते हैं तथा अन्य नीच प्रवृत्ति के कार्य करते हैं, वो चंडाल प्रवृत्ति के होते हैं। अतः दूसरों की निंदा करने को महापाप समझते हुए उसे यथासंभव बचना ही सद्पुरुष के लिए उचित है। आगे आचार्य चाणक्य बताते हैं कि इस भूलोक पर संसार की यही रीति है कि धन संपत्ति होने पर मनुष्य के मित्रों बंधुओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है। धन की बहुलता की मनुष्य को समाज में अधिक प्रसिद्धि दिलवाती है। धनाऋण जिसके पास धन नहीं होता व्यक्ति ही शान से रह सकता है। आगे आचार्य बताते हैं धन सब कुछ नहीं, किंतु धन के बिना भी जीवन यात्रा पूर्ण नहीं होती। सत्य तो यह है कि इस संसार में केवल धनवान को ही विद्वान और सम्मानित व्यक्ति समझा जाता है। धनहीन के गुण न केवल उपेक्षित हो जाते हैं, अपितु उसे तो मनुष्य ही नहीं समझा जाता, उसका अपमान किया जाता है। धनहीन व्यक्ति को सभी हीन दृष्टि से देखते हैं। आगे कहते हैं कि अपने कर्मों का फल भोगते हुए मनुष्य को भाग्य के अनुसार जो प्राप्त होता है उसी के अनुसार उसकी बुद्धि बन जाती है। उसके सहायक भी वैसी ही सलाह देते हैं। सभी परिस्थितियां निर्धारित भविष्य के अनुकूल बन जाती हैं। जो भाग्य में लिखा है वही होकर रहता है, लेकिन भाग्य भी पुरुषार्थ से बदलता रहता है, अतः पुरुषार्थ करना ही हितकर है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में काल सबसे अधिक बलवान शक्तिशाली है। काल सभी प्राणियों को पचा लेता है, इसका कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण नहीं कर सकता। काल ही समस्त प्राणियों को छीण दुर्लभ और जीर्ण करता है। काल ही जीवों का संहार करता है। संसार के प्रलय हो जाने पर तथा सबके निद्रामग्न हो जाने के बाद भी काल जागता रहता है, अर्थात काल चक्र निरंतर चलता ही रहता है। क्रांतदर्शी कवि उसके संचालक बनकर सिद्धि प्राप्त करते हैं। आगे आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जो बेचारा जन्म से अंधा है, यानी माँ के गर्भ से ही अंधा जन्मा है, वह किसी भी उपचार से देखने में समर्थ नहीं हो सकता। विषय वासना में डूबा हुआ व्यक्ति भी अंधा होता है, वह भी नहीं देख पाता, अर्थात निर्लज्ज होता है। ऐसा व्यक्ति पूज्य पुरुषों को सामने देखकर भी काम वासना से विहल होने के कारण लज्जा, संकोच, सहनशीलता और मर्यादा का पालन नहीं कर पाता। मदिरापान से उन्मत्त व्यक्ति भी अंधे हो जाते हैं। मदिरा के प्रभाव से विवेकहीन हो जाने के कारण वे नेत्र रखते हुए भी अंधे हो जाते हैं। किसके सामने क्या कर रहे हैं इसका उन्हें कतई ध्यान नहीं रहता। इसी तरह ज़रूरतमंद व्यक्ति भी अपने स्वामी के दोषों को देखता हुआ भी अनदेखा कर देता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता उसे अंधा बना देती है। और आगे बताते हैं प्रत्येक आदमी की आत्मा जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। प्राणी स्वयं ही करता है और उसका फल भोगता है। स्वयं सब योनियों में भटकता है और यदि सौभाग्य से उसके ज्ञान चक्षु खुल जाए तो अपने ही पुरुषार्थ से अपने पागलपन के दौर से उबरकर विवेक के मार्ग पर आ जाता है, मगर यह भी वह स्वयं की त्याग तपस्या से कर सकता है। आगे आचार्य कहते हैं कर्जा लेकर घर का खर्च चलाने वाला पिता शत्रु होता है, क्योंकि उसके मर जाने पर उस ऋण की अदायगी उसकी संतान को ही करनी पड़ती है। क्या विचारी माँ भी शत्रु के रूप में निंदनीय और त्याज्य है, क्योंकि वह अपने धर्म से गिरकर पिता और पति के कुल को कलंकित करती है। इसी प्रकार जो स्त्री अपने सौंदर्य का अभिमान करके पति की अपेक्षा करती है उसे भी शत्रु ही मानना चाहिए। मूर्ख पुत्र भी कुल का कलंक होता है, वह भी त्याज्य है।
अपने परिश्रम से परिवार का भरण पोषण करने वाला पिता, पतिव्रता माता और अपने रूप और सौंदर्य के प्रति अहंकार न रखने वाली स्त्री और विद्वान पुत्र ही हितकारी होती है। आगे आचार्य बताते हैं, लालची व्यक्ति धन का भूखा होता है। जैसे तैसे वह धन की प्राप्ति चाहता है, इसीलिए उसे धन देकर वश में कर लेना कुछ मुश्किल काम नहीं। मूर्ख व्यक्ति अपने अहंकार की संतुष्टि चाहता है, नम्रता पूर्वक उसे भी वश में किया जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि वह कब क्या इच्छा कर बैठे, इसलिए उसके मन की इच्छा के अनुरूप कार्य करने से ही वह संतुष्ट हो सकता है, जबकि विद्वान व्यक्ति वास्तविक स्थिति अथवा सच्ची बात कह देने मात्र से ही संतुष्ट हो जाता है। आगे आचार्य का कहना है कि व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी अच्छे राज्य में रहे, योग्य और शिष्ट व्यक्तियों को ही मित्र बनाए और पात्र देखकर ही शिष्य धारण किया जाए और पतिव्रता तथा सदाचारिणी स्त्री से ही विवाह करना उत्तम है। जो व्यक्ति चाणक्य के इस मत के अनुरूप नहीं चलता वह हमेशा दुखी रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा कभी सुख की आशा नहीं कर सकती। दुष्ट और नीच व्यक्ति से मित्रता करने पर किसी व्यक्ति का भला नहीं हो सकता। दुराचारिणी स्त्री को पत्नी बनाने से गृहस्थ का आनंद और संभोग सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसी तरह यदि दुष्ट व्यक्ति को शिष्य बनाया जाए तो उससे गुरु के यश में वृद्धि नहीं होगी। सिंह का विशिष्ट गुण अपने शौर्य से मारे शिकार से पेट भरना, बगुले का शिकार गुण सहवासियों को अपनी सज्जनता का विश्वास दिलाना, मुर्गे के 4 गुण अपनी प्रेयसी को दबोच कर रखना, जाति बंधुओं से मिलकर रहना, नवप्रभात में जागना, युद्ध के लिए हर पल तत्पर रहना, कुत्ते के 6 गुण जो अपने जीवन में उतारना चाहिए, स्वामी भक्ति, संतोष, सहनशीलता, सावधानी, कच्ची नींद सोना, दृढ़ निश्चय, शत्रु पर झपटना, गधे के 3 गुण, भार ढोना, शांत रहना, फल की इच्छा न करना, कौवे के 5 गुण, जागरूकता, किसी पर विश्वास न करना, गुप्त रूप से मैथुन करना, अद्भुत साहस, आक्रामकता, उक्त सभी गुण मानव जीवन में वांछनीय हैं। इस बुक में जो भी सारी बातें चाणक्य ने बताई है, अगर उसे हमने जीवन में उतार लिया तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति जो भी छोटा या बड़ा कार्य करे उसे पूरी शक्ति लगाकर करे। आधे दिल व आधे उत्साह से किया हुआ कार्य कभी सफल नहीं होता। पूरी शक्ति लगाकर अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी काम करना शेरों से सीखना चाहिए। शेर जब अपना शिकार करता है तो पूरी शक्ति लगा देता है। काम करके सफलता पाने का यही एकमात्र उपाय है कि जो भी कार्य करो मन से वह पूरी शक्ति लगाकर ही करना चाहिए। आचार्य बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को यह गुण भी बगुले से सीखना चाहिए कि अपनी सारी इंद्रियों को नियंत्रण में करके तथा स्थान, समय और अपनी शक्ति का अनुमान लगा के कार्य सिद्धि के लिए जुट जाना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं जिससे भी और जहाँ से भी गुण मिले उसे ले लेना चाहिए। तो आगे बताते हैं गधे में भी गुण विद्यमान है। गधे के ये 3 गुण मनुष्य को ग्रहण करने चाहिए। प्रवृत्ति के रह जाता है। पहला है बहुत थका होने पर भी बोझा ढोते रहना, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म से विमुख न हो, कार्य साधन में सर्दी गर्मी की परवाह न करना, अर्थात परिस्थितियों से जूझना, सर्वदा संतुष्ट रहकर विचरना, अर्थात फल की चिंता न करके कर्म करते जाना। पुरुष के लिए 3 गुण भी मानव जीवन के लिए अच्छे हैं या अपने जीवन में लेना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में 4 गुण मुर्गे से अवश्य ग्रहण करने चाहिए। समय पर जागना, युद्ध की ललकार पर तत्पर रहना, खाते समय मिलजुल कर अपने परिवार के लोगों में बांटकर खाना, स्वयं व्यक्ति खोजकर खाद्य पदार्थ खाना। आचार्य चाणक्य कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति को मनुष्य से भी 5 बातें सीखने लायक हैं।
छिपकर मैथुन करना, चारों ओर दृष्टि रखना अर्थात चौकन्ना रहना। तीसरा, उचित समय पर भविष्य के लिए संग्रह करना। चौथा, कभी आलस्य न करना। पांचवा, किसी पर यकीन न करना। तो आचार्य कहते हैं कि कुत्ते के गुणों से भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकता है। भूख लगने पर खूब कटकर खाना, ज्यादा खाना न मिलने पर थोड़े से ही संतोष कर लेना, जरा सी आहट पर चौकन्ना हो जाना, स्वामी भक्ति, कृतज्ञता, अपने स्वामी के संकेत पर साहस पूर्वक शत्रु पर आक्रमण कर देना। यहाँ आचार्य चाणक्य ने इन्हीं गुणों के बारे में फिर से संबोधित किया है। उनके कहने का अभिप्राय यही है कि जो समझदार मनुष्य सिंह, बगुले, मुर्गे, कुत्ते, गधे व कौवों के 20 गुणों को भली प्रकार ग्रहण कर देता है, वह अपने जीवन में कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखता। उसे जीवन में सदैव और सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। आचार्य समझाना चाहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य वही है जिसमें कुछ सहन शक्ति हो। वह अपने धन को नष्ट होने से प्राप्त दुख, दुष्चरित्र पत्नी अथवा किसी व्यक्ति द्वारा ठगे जाने और नीच शब्दों का प्रयोग किए जाने से ही हुए दुख को किसी पर प्रकट नहीं करता। आगे आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति धन के लेन देन में, विद्या अथवा किसी प्रकार के हुनर को सीखने में, खाने पीने और हिसाब किताब में संकोच नहीं करते, वे हमेशा सुखी रहते हैं। आगे आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति संतोष रूपी अमृत से तृप्त और शांत चित्त रहते हैं, उनसे बढ़कर सुखी कौन हो सकता है। धन के लाभ में इधर उधर से भागने वालों को शांति कहाँ प्राप्त हो सकती है। ऐसे व्यक्ति सदैव तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं। आगे आचार्य बताते हैं कि अग्निगुरु, ब्राह्मण, गौ कन्या, कुमारी कन्या, बूढ़े और बच्चे को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। उन्हें पैर से छूना उचित नहीं है। ऐसा करना उनके प्रति अनादर नहीं रहता। इस इच्छा भाव को भी प्रकट करना है। इनके पैर से छूना अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करना है, क्योंकि ये सभी आदरणीय, पूज्य और प्रिय संबंध हैं। आगे आचार्य कहते हैं कि हाथी, घोड़े या सिंह वाले किसी भी पशु को व्यक्ति किसी न किसी युक्ति से सुधार लेता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति की बुरी आदतों और स्वभाव को वह किसी भी युक्ति द्वारा नहीं सुधार सकता। उसके लिए तो तलवार जैसे घातक शस्त्र ही प्रयोग करना होता है। आगे आचार्य बताना चाहते हैं कि मनुष्य को अपनी चतुराई और युक्ति से काम लेना चाहिए। अत्यंत सीधे और सरल व्यक्ति का जीवन भी बड़ी कठिनाई के साथ गुजरता है। आचार्य कहते हैं कि जहाँ जल होता है, हंस वहीं रहते हैं, और जल सूख जाने पर उस स्थान को छोड़ ही देते हैं। परंतु मनुष्य को हंस के समान नहीं बनना चाहिए कि जो बार बार छोड़ देते हैं और बार बार आश्रय लेते हैं, यानी इसी व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आगे चाणक्य बताते हैं गन्ना और गन्ने का रस, पानी, दूध, जड़ी बूटी, पान, फल तथा औषध आदि का सेवन करने के उपरांत भी स्नान, संध्या पूजन, दान, तरवाड़ी, नित्य कर्म किए जा सकते हैं। अभिप्राय यह है कि यदि कोई रोगी है, बेचैन है, तृष्णा पीड़ित है या क्षुधाग्रस्त है, तो उसे स्नान व संध्योपासन से पूर्व औषध, दूध, जल तथा फल आदि के सेवन की कोई मनाही नहीं। इनके ग्रहण के उपरांत भी यदि वह दान, पूजा आदि शुभ कर्म करता है तो वह पाप कर्म का भागी नहीं होता। शास्त्र व्यक्ति को इस प्रकार की सुविधा प्रदान करता है। आचार्य कहते हैं शरीर में जब तेल लगा होता है तो त्वचा की गंदगी हाथों एवं शरीर पर फैली होती है। मैथुन में शरीर के सभी कोपों से पसीने आदि के रूप में शरीर की गंदगी निकलती है। जब सिर मुंडवाया जाए या हजामत बनवाई जाए तो बालों के टुकड़े बदन से चिपके होते हैं। ये सभी हानिकारक हैं। स्नान करने के बाद ही इनसे शरीर पवित्र होता है।
योग्य और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यहाँ पानी के पीने के गुणों को व्यक्त किया है। यदि अपच हो जाए तो निरंतर पानी पीने से वह ठीक हो जाता है। यहाँ पानी दवा का कार्य करता है। यदि दस्त हो रहा हो तो पानी का सेवन करते रहने से शरीर का बल बना रहता है। भोजन के मध्य थोड़ा थोड़ा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान है, परंतु भोजन के तुरंत बाद पानी पीना विस्तुल्य है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह ज्ञान नष्ट हो जाता है जो क्रियाहीन हो। अज्ञानता से मनुष्य नष्ट हो जाता है, नायक से विहीन सेना नष्ट हो जाती है और बिना पति के स्त्री नष्ट हो जाती है। आगे चाणक्य बताते हैं, अग्निहोत्र न करने वाले का वेद पढ़ना व्यर्थ है। बिना दान के यज्ञादि पूर्ण नहीं होते, बिना भाव के सिद्धि नहीं होती, अतः सबसे भाव प्रेम ही प्रधान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मन का संयम अर्थात शांति और स्थिर भाव के समान कोई दूसरा तप नहीं। संतोष जैसा कोई सुख नहीं, तृष्णा जैसा दुख देने वाला और भयंकर रोग नहीं, तथा दया जैसा स्वच्छ और अच्छा दूसरा कोई धर्म नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सभी औषधियों में अमृत प्रधान है, क्योंकि इसमें सभी रोगों के शमन की अद्भुत क्षमता होती है। सभी प्रकार के सुखों में भोजन प्रधान है, क्योंकि भूख की निवृत्ति के बिना मनुष्य को शांति प्राप्त हो नहीं पाती। सभी इंद्रियों आँख, कान, नाक, जिह्वा आदि में नेत्र ही प्रधान है, क्योंकि दृष्टि के बिना तो सर्वत्र अंधकार ही अंधकार है। तथा शरीर के सभी अंगों में सिर अर्थात चिंतन शक्ति अंग ही प्रधान अर्थात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वे आचार्य चाणक्य बताते हैं कि यदि ये साधु व्यक्ति, विद्यार्थी, नौकर, राह चलने वाला मुसाफिर, भूखा, भय से घबराया हुआ, भंडारी अर्थात भोजन सामग्री के संग्रहालय का अधिकारी तथा द्वारपाल सो रहे हो तो इन्हें निसंकोच भाव से जगा देना चाहिए, क्योंकि इनके कर्तव्य कर्म का निर्वाह इनके जागते रहने में ही है, सोने में नहीं। इनका सोना इनके प्रमाद का सूचक और हानिकारक है। यही कारण है कि इन सोए हुओं को जगाने पर कृतज्ञता ही मिलती है। जगाने वाले को अच्छा ही कहा जाएगा। आगे बताते हैं, सोते हुए इन सातों सांप, प्रजा, सिंह, बरगर, बालक, दूसरे का कुत्ता तथा मूर्ख व्यक्ति को कभी नहीं जगाना चाहिए, क्योंकि इनके जागने से मनुष्य को केवल हानि की ही नहीं अपितु प्राणनाश तक की संभावना रहती है। अतः अच्छा यही है कि इन्हें सोते ही जाने देना चाहिए। बालक को सोते से उठाएंगे तो रो रो कर बेहाल कर देगा, उसे भी नहीं जगाना चाहिए। आचार्य चाणक्य बताते हैं, इस श्लोक का अर्थ है यह है कि व्यक्ति को अपना थोड़ा बहुत भय बनाए रखना चाहिए। विषहीन सांप को भी अपने बचाव के लिए फन फैलाकर भय उत्पन्न करते रहना चाहिए। सांप में विष हो अथवा न हो, इसकी फुंकार ही डराने के लिए पर्याप्त होती है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह लोगों के कोप का पात्र बन जाता है। लोग उसे पत्थर मारने लगते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। आगे आचार्य चाणक्य बताते हैं, महाभारत का मुख्य प्रसंग दूत है, रामायण का मुख्य प्रसंग सीता का हरण है, तथा श्रीमद् भागवत का मुख्य प्रसंग बाल और किशोर कृष्ण की माखन चोरी और गोपियों के वस्त्र चुराने के प्रसंग है। अतः दूत प्रसंग इससे महाभारत, सीता हरण प्रसंग से रामायण तथा चौर प्रसंग से श्रीमद् भागवत का अर्थ लिया जाता है। अर्थात यह बातें उनका पर्याय बन गई हैं। उदाहरण के रूप में स्त्री का हरण करने वाले को रावण की संज्ञा दी जाती है और रामायण का स्मरण हो आता है। मूर्खों के सारे काम अशुभ होते हैं। दिन निकलते ही जुआ खेलने लगते हैं। मेरी दोपहर में औरतों के प्रसंग में समय गंवाते हैं और रात को जो समझदार में व्यस्त हो जाते हैं। इस प्रकार उनका सारा समय व्यर्थ बीत जाता है। आगे चाणक्य बताते हैं, गन्ने को अधिक पेरने से रस अधिक निकलता है, तिलों को नहीं देखता। आदमी अधिक पेरने से तेल अधिक निकलता है। मूर्ख स्त्री अथवा पुरुष भी कड़ाई से शिक्षित करने पर वे
कुछ सीधे हो जाते हैं। स्त्री को भोग में मसलने से वह प्रसन्न होकर पति के अधीन हो जाती हैं। सोने को अधिक तपाने से भूमि में अच्छी प्रकार हल चलाने से वह अधिक उपजाऊ बनती है। चंदन, दही और पान की रगड़ने से गंध और स्वाद से उत्कृष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति चाणक्य इसे बताते हैं, इस प्रकार धैर्य दरिद्रता का, शुद्धता वस्त्र की, साधारणता का, उष्णता अन्न की शुद्धता का और सदाचार कुरूपता का जो व्यक्ति आवरण है। निर्धन या दरिद्र होने पर धैर्य, सस्ता परंतु साफ वस्त्र, ताजा गर्म भोजन और कुरूप होने पर सदाचारी होना श्रेष्ठ है। अर्थात यदि ये गुण होंगे तो उनके दोष छिप जाएंगे। सस्ते कपड़े हों उनसे इतना अंतर नहीं आएगा। अंतर तब पड़ेगा जब वे मैले गंदे होंगे। सस्ते अन्न का भोजन भी साफ सुथरा और गर्म होगा तो कोई भी उसे चाव से ग्रहण कर लेगा। कुरूप व्यक्ति यदि शील गुण संपन्न होगा तो उसके शरीर के भूंडेपन पर ध्यान नहीं जाएगा। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन विहीन होने के कारण किसी व्यक्ति को निर्धन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वास्तव में सच्चा धन रुपया पैसा न होकर विद्या ही है। इस विद्या रूपी धन से किसी व्यक्ति की सही अर्थों में सभी गुणों से रहित होने के कारण निर्धन और तुच्छ होता है। तुच्छता और दरिद्रता का आधार धनहीनता न होकर विद्याहीन होना ही है। तथा मनुष्य को धन की अपेक्षा विद्या प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील होना चाहिए। आगे चाणक्य बताते हैं, यहाँ इस बात का उल्लेख है कि देख भारी कर चलने से ठोकर लगने, गिरने अथवा कीचड़ में धंसने आदि की आशंका नहीं रहती। वस्त्र से जल को छान लेने पर क्षुद्र कीट पतंगे आदि से बचाव हो जाता है। प्राचीन काल से ही जैन धर्मावलंबी लोग जल को छान कर पीते आए हैं और आज तो डॉक्टर लोग भी फिल्टर वाटर के सेवन का विधान कहते हैं। आगे आचार्य बताते हैं कि सुख की अभिलाषा रखने वालों को विद्या प्राप्ति की आशा का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी को सुख की आशा का त्याग कर देना चाहिए। सुखार्थी के पास विद्या कहाँ, यदि विद्यार्थी को सुख कहाँ। यहाँ सुख से तात्पर्य भौतिक एवं सांसारिक सुख से है। यह सुख की तृष्णा इतनी आकर्षक होती है कि मस्तिष्क को किसी विषय पर एकाग्र नहीं होने देती। विद्या की प्राप्ति में मनन करना होता है, उस पर एकाग्र होना पड़ता है। आगे आचार्य कहते हैं कि कवि क्या नहीं देखते, अर्थात सब कुछ देखते हैं। स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकती, आचार्य कहते हैं शरीर में कुछ भी कर सकती हैं। नशे में धूत क्या नहीं बकते, अर्थात कुछ भी बक सकते हैं। कौवे क्या नहीं खाते, अर्थात कुछ भी खा सकते हैं। कौवा अभक्ष्य का भी सेवन करता है, कभी भला बुरा सभी देखता है। शराबी कुछ भी बक सकता है। इसी प्रकार नारियों पर नियंत्रण नहीं रखा जाए तो वे कुछ भी कर सकती हैं। आगे आचार्य बताते हैं भाग्य के बारे में। यहाँ भाग्य के विषय में बताया है, भाग्य राजा को रंक तथा रंक को राजा बना देता है। अतः भाग्य काफी बलवान है, धनी को निर्धन और निर्धन को धनी बना सकता है। किसी लालची व्यक्ति के सामने मांगने वाला पहुँच जाए तो वह ऐसे घबरा जाता है जैसे कोई भयानक शत्रु आ गया हो। मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें कीजिए तो वह ऐसे भागेगा जैसे कि किसी भयंकर शत्रु को देख लिया हो। जो दुराचारणी स्त्री का पति आ जाए तो वह उसे अपना शत्रु समझेगी। चोर चंद्रमा के निकलते ही घबरा कर भागते हैं। अग्निहोत्र न होने विद्या ज्ञान प्राप्त करती है। ज्ञान से सभी सद्गुणों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है और सार्वजनिक कल्याण एवं प्रेम का भाव जागृत होता है। ऐसे ही व्यक्ति मानवता को लाभ पहुंचाते हैं। जो मनुष्य विद्याहीन ज्ञानहीन होता है वह सभी प्रकार के गुणों से ही रिक्त नहीं होता।
अपितु वह निरर्थक जीवन जीता है। भोजन करने और भौतिक सुख में लिप्त वह पशु की भांति घास भौतिक उपभोग चलते चलते मर जाता है। ऐसे लोग पृथ्वी के लिए भार स्वरूप ही होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों सभी प्रकार के यानी सज्जन एवं साधनों से द्वेष रखने पर मृत्यु प्राप्त होती है। दूसरों से द्वेष करने से लक्ष्मी का क्षय होता है। राजा से द्वेष करने पर सर्वनाश हो जाता है और विद्वान से द्वेष करने पर कुल का नाश हो जाता है। आगे चाणक्य बताते हैं, निर्धन व्यक्ति किसी वन में रहकर कंदमूल खाकर घास पर सोकर वृक्ष की छाल पहनकर रहेगा तो उसे केवल निर्धनता के अभाव का ही कष्ट सहना पड़ेगा। किंतु यदि वह बंधु बांधवों के बीच रहेगा तो अपमान, उपेक्षा, उपहास और बंधुत्व का दारुण नरक भी उसे भोगना पड़ेगा। इसलिए निर्धन होने पर इनसे दूर ही चला जाना अच्छा है। यह इस संसार की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे भुगतने पर ही जाना जा सकता है। इसकी अनुभूति संपन्नता में रहा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। यही कारण आचार्य कहते हैं कि मुझे अपने जीवन की क्या चिंता, यदि मैं उस जगत के पालनहार की महिमा गाते हुए उसकी आराधना करता हूँ, मुझे अपनी चिंता करने की आवश्यकता क्या है? जब वह परमात्मा सबकी चिंता करता है, यदि वह सबका पालन करता नहीं होता तो शिशु के जन्म लेते ही माता के स्तनों में दूध देकर उस असमर्थ शिशु के जीवन रक्षा का उपाय नहीं करता। हे यदुपति, हे लक्ष्मीपति, यही देखकर सोचकर मैं आपके चरण रूपी कमलों की आराधना करते हुए अपना समय व्यतीत करता हूँ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि साग से रोग बढ़ते हैं, दूध से शरीर बढ़ता है, घी से वीर्य बढ़ता है और मांस से मांस बढ़ता है। आचार्य चाणक्य ने साग से रोग बढ़ने की बात इसलिए कही है कि साग सब्जी बहुत बासी होकर सड़ने लगती है, अतः उससे रोग उत्पन्न होने की आशंका रहती है। वरना ताजी सब्जी खाना तो सर्वथा लाभप्रद माना गया है। ऐसा नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ईश्वर ने जन्म से जिन्हें ये गुण प्रदान किए, ये गुण अभ्यास द्वारा अपनाने से नहीं आते। मनुष्य में जो प्रकार के गुण होते हैं, एक वे जो यत्न अथवा अभ्यास से पैदा होते हैं, दूसरे स्वभाव से। मनुष्य अपने प्रयास द्वारा जिन गुणों को प्राप्त करता है वे यत्नज कहलाते हैं, और जो उसे ईश्वर कृपया से अपने आप मिले होते हैं वे सहज अर्थात जन्मजात होते हैं। उपयुक्त चार गुण सहज हैं, इन्हें प्रयास अथवा अभ्यास से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कर्ण अथवा राजा हरिश्चंद्र ने अपने गुणों की प्राप्ति के लिए यत्न नहीं किया, वे उनके सहज गुण थे। आगे आचार्य कहते हैं कि घर के सुखों तथा परिवार में मोह रखने वाला कभी भी विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। विद्या प्राप्ति के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, श्रम करना पड़ता है और देश विदेश भी जाना पड़ सकता है। मांस खाने वाले के मन में दया का भाव नहीं उपज सकता। मांसाहारी तो हिंसक ही होता है। धन का लोभी सत्य भाषण नहीं कर सकता। उसे तो जिस किसी भी साधन से धन प्राप्ति ही अभिष्ट होती है। स्त्रियों में आसक्ति रखने वाला कभी पुरुष पवित्र सदाचारी नहीं रह सकता। कामासक्त व्यक्ति विचारों और आचरण में शुद्धता नहीं रख सकता। आगे आचार्य कहते हैं कि नीम के वृक्ष की जड़ को दूध और घी से सींचने पर नीम का वृक्ष जिस प्रकार अपना कड़वापन छोड़ कर मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को कितना भी सिखाने की चेष्टा की जाए, समझाया जाए, वह अपनी दुर्जनता को छोड़कर कभी सज्जनता को नहीं अपना सकता। अभिप्राय यह है कि दुर्जन को समझाने की चेष्टा व्यर्थ ही है। आगे चाणक्य ने विद्यार्थियों के बारे में बताया है, विद्यार्थी को अपने लक्ष्य की सफलता के लिए ये 8 बुराइयां छोड़ देनी चाहिए। काम, विषय, चिंतन, क्रोध, अभीष्ट प्राप्ति न होने पर आपे से बाहर होना, लोभ, धन प्राप्ति की तृष्णा, स्वाद, जिह्वा को प्रिय लगने वाले पदार्थों का सेवन, श्रृंगार, सजना धजना, कौतुक,
का भोजन भी खेल, साफ तमाशे, सुथरा और सिनेमा, गर्म टीवी होगा तो आदि कोई भी देखना, उसे चाव से अति ग्रहण निद्रा, कर लेगा। बहुत अधिक तो वो सोना व्यक्ति यदि और अति सेवा, शील गुण किसी संपन्न दूसरे होगा की तो बहुत उसके अधिक शरीर के चाकरी लंबेपन करना, इन पर 8 ध्यान में से नहीं एक जाएगा। दुर्गुण भी उसे आगे आचार्य अपने चाणक्य लक्ष्य तक कहते नहीं हैं पहुंचने देगा, कि धन विहीन होने जिसे के कारण विद्यार्थी को अपने किसी जीवन में व्यक्ति उतारना को चाहिए। निर्धन आगे नहीं आचार्य कहा जा कहते हैं कि सकता, सदा सांसारिक क्योंकि कार्यों में वास्तव व्यस्त में रहने सच्चा वाला, धन पशुओं का रुपया पैसा पालक, न होकर व्यापार विद्या तथा हुई। कृषि कर्म इस से अपनी विद्यारूपी धन आजीविका से चलाने वाला व्यक्ति ब्राह्मण सही ब्राह्मण कुल में अर्थों सभी उत्पन्न मोहों होकर से भी रहित वैसे होने के कहलाता कारण है। निर्धन और आचार्य तुच्छ चाणक्य होता है। कहते हैं कि तुच्छता और दूसरों के दरिद्रता का कार्यों को बिगाड़ने साधनहीनता न वाला होकर पाखंडी, विद्या अपना ही ही होना प्रयोजन है। सिद्ध तथा करने वाला मनुष्य को धन की अर्थात स्वार्थी अपेक्षा धोखेबाज, विद्या प्राप्ति के अकारण लिए ही दूसरों से प्रयत्नशील होना शत्रुत्व चाहिए। करने वाला, आगे चाणक्य ऊपर से बताते कोमल हैं, यहाँ और इस बात का अंदर से उल्लेख क्रूर है कि ब्राह्मण देर बिल्ली भाग कर कहलाता चलने है, से ठोकर क्योंकि लगने, ये बातें मनुष्य के गिरने अथवा योग्य कीचड़ नहीं। में धंसने ब्राह्मण को तो आदि की बहुत आशंका नहीं श्रेष्ठ रहती। माना गया है, वस्त्र परंतु से जल को नीच कार्य छीन करने लेने पर वाले व्यक्ति की क्षुद्र कीट तुलना पतंगे पशु से आदि से की जाती बचाव है। हो जाता है। भारत में एक प्राचीन ऐसा काल समय से आया ही था कि जैन मलेच्छ धर्म लोगों ने कोलंबी मंदिरों लोग आदि को जल को तोड़ना छानकर और पीते कुओं, आए नदियों, और तालाबों आदि के जल डॉक्टर को लोग भी दूषित करना आरंभ कर दिया। आचार्य चाणक्य ने यहाँ आचार्य बताते हैं ब्राह्मण कि का सुख की अर्थ श्रेष्ठ अभिलाषा पुरुष रखने से लिया वालों है, को क्योंकि कोई विद्या भी प्राप्ति श्रेष्ठ की आशा व्यक्ति का यह काम त्याग नहीं कर कर देना सकता। चाहिए। विद्यार्थी आचार्य को चाणक्य सुख की कहते हैं कि आशा का आनंद की त्याग कर हिलोरों देना से चाहिए। युक्त सुखांति घर के हो, पास पुत्र विद्या और कहाँ, पुत्रियां उत्तम बुद्धि विद्यार्थी से को सुख उक्त हों, कहाँ। पत्नी यहाँ मधुर सुख से भाषणी हो, तात्पर्य परिश्रम भौतिक और एवं ईमानदारी से सांसारिक कमाया सुख से हुआ है। धन हो, यह सुख उत्तम की मित्र हो, तृष्णा अपनी इतनी पत्नी में ही आकर्षक प्रेम होती व है अनुराग हो, कि मस्तिष्क नौकर को चाकर किसी स्वामी विषय की पर आज्ञा एकाग्र पालन नहीं करने वाले होने हों, देती। अतिथियों विद्या का की आदर प्राप्ति में सम्मान मनन होता करना हो, होता है। उस पर कल्याण कारक एकाग्र होना परमेश्वर पड़ता की है। उपासना होती हो, आगे आचार्य घर कहते में हैं प्रतिदिन कि मीठे कभी क्या स्वादिष्ट नहीं भोजन देखते, और अर्थात मधुर सब पेयों कुछ की देखते। व्यवस्था स्त्रियां क्या नहीं हो और कर सदा सकती, सज्जनों श्रेष्ठ अर्थात पुरुषों के कुछ संग भी की कर सकती उपासना हैं। हो, ऐसा नशे में धूर्त क्या गृहस्थालय नहीं बकते, गृहस्थाश्रम कुछ भी धन्य और बक सकते हैं। प्रशंसनीय है। कौवे क्या नहीं आगे बताते हैं अर्थात कुछ आचार्य भी खा सकते हैं। कि अपने जनों, कौवा अभक्ष्य बंधु का बांधवों के भी सेवन साथ करता है। सज्जनता, नम्रता, कभी भला बुरा दूसरे सभी जनों देखता है। पर दया, शराबी दुर्जनों के कुछ भी प्रति बक सकता है। सदा इसी दुष्टता, प्रकार सज्जनों नारियों के पर प्रति प्रेम, नियंत्रण नहीं दुष्टों रखा के जाए प्रति तो वह है कुछ कल्पना भी कर सकती और है। विद्वानों और के साथ आगे सरलता, आचार्य बताते हैं शत्रुओं भाग्य के के बारे में। प्रति शूरवीरता, भाग्य माता के विषय में पिता, बताया है, आचार्य आदि भाग्य बड़े राजा लोगों के को रंग विषय में तथा रंग को राजा सहिष्णुता, बना देता है। सहनशीलता, भाग्य स्त्रियों काफी के प्रति बलवान, विश्वास, धनी को इस निर्धन प्रकार और से जो निर्धन पुरुष को धनी बना इन सकता कलाओं है। में कुशल होते किसी हैं, उन्हीं पर लालची ऐसे ही व्यक्ति के सामने लोगों पर संसार मांगने वाला ठहरा पहुंच हुआ जाए है। तो ये वह चाणक्य बताते ऐसे हैं घबरा जिनकी जाता है भक्ति जैसे श्रीमान कोई यशोदा के शत्रु पुत्र आ गया। श्री कृष्ण चंद्र मूर्ख के के सामने चरण ज्ञान की कमलों में बातें नहीं कीजिए है, जिनकी तो जीभ वह ऐसे हीरों की भागेगा कन्याओं जैसे के कि प्रिय किसी गोविंद के भयंकर शत्रु गुणगान को में देख नहीं लिया है, है। जिनके कान दुराचारी स्त्री परमानंद का पति स्वरूप श्री आ कृष्ण जाए तो चंद्र वह की अपने उसे लीला व अपना सुहानी शत्रु रसमयी समझेगी। कथा को चोर चंद्रमा के आदरपूर्वक निकलते सुनने ही में नहीं है। घबरा ऐसे लोगों को कर कीर्तन भागते का मृदंग विद्या ज्ञान प्राप्त करती है। धिक्तान ज्ञान से सभी सद्गुणों धिक्कार के है, साथ धिक्कार साथ है, मोक्ष की धिक्कार है, प्राप्ति ऐसा होती कहते है। हैं। और ये सार्वजनिक चाणक्य कहते हैं कल्याण कि प्रेम का भाव दुर्जनों को जागृत कैसे होता है। सुधारा जा ऐसे सकता ही है। व्यक्ति मानवता कहते हैं को कि लाभ सत्संग से पहुंचाते हैं। निश्चय जो मनुष्य ही दुर्जन विद्याहीन में ज्ञानहीन भी होता है सज्जनता वह आ सभी जाती है, प्रकार के परंतु गुणों साधुओं से ही में युक्त दुष्टों की नहीं होता, संगति से किंतु वह दुष्टता निरर्थक नहीं जीवन आती। जीता है। जैसे भोजन पुष्प से करने और उत्पन्न भौतिक सुख होने में वाली लिप्त सुगंध को वह मिट्टी पशु की ही भांति धारण ग्रहण घास करती है, मिट्टी भौतिक की गंध उपयोग को उपभोग पुष्प करते निश्चय करते ही मर धारण जाता नहीं है। करते। ऐसे लोग आगे पृथ्वी बताते के लिए हैं भार स्वरूप कि ही कोई होते हैं। योगी अपने आचार्य परिवार चाणक्य का कहते परिचय हैं देते कि हुए कहता है, पुरुषों सत्य को जानना, ज्ञानी सज्जन सत्य एवं ही साधुओं से मानना, द्वेष सत्य रखने ही पर बोलना मृत्यु और प्राप्त सत्य ही होती है। लिखना भी दूसरों से द्वेष मेरी करने माता से है। लक्ष्मी ज्ञान का मेरा क्षय पिता होता है, है। पालक और राजा से रक्षक द्वेष करने है, पर धर्म सर्वनाश भाई हो है, जाता है और प्राणी मात्र विद्वान पर से दया द्वेष करने करना पर मेरी कुल बहन का है, नाश हो जाता शांति है। मेरी पत्नी ये है, चाणक्य बताते हैं सहनशीलता मेरा निर्धन पुत्र है, व्यक्ति इसी ये वन में 6 रहकर मेरे कंदमूल बंधु बांधव खाकर हैं। घास पर आचार्य सोकर कहते हैं कि वृक्ष की जो छाल दूसरों पहनकर की रहेगा स्त्रियों को माता तो के उसे समान केवल और निर्धनता के दूसरे अभाव के का धन ही को मिट्टी के कष्ट सहना ढेले के पड़ेगा। समान किंतु तथा यदि वह सारे प्राणियों को बंधु बांधवों अपनी के बीच आत्मा
के समान देखता है। वस्तुतः संसार में वही
विकास यथार्थ रूप से देखता है। आचार्य कहते हैं कि धर्म में तत्परता, मुख में माधुर्य, मीठे वचन, दान देने में अत्यंत उत्साह होना, मित्र के विषय में मित्र के साथ निष्कपटता एवं निःसंदेहता, गुरु के प्रति नम्रता, अतः करण में अगाध गंभीरता, आचार में पवित्रता, गुण में गुण, कहते हैं कि ग्राहकता, शास्त्रों में विशेष ज्ञान का होना, रूप में सौंदर्य और परमेश्वर में भक्ति का होना, ये बातें सज्जन पुरुषों में ही दिखाई देती है। चिंता करने की आवश्यकता कहते हैं विदेश में विद्या मित्र है, परमात्मा सबकी चिंता करता है। मित्र है, यदि वह सबका व्यक्ति के पालन लिए दवा मित्र नहीं होता, मरने तो वाले शिशु के लिए जन्म धर्म ही देते मित्र है। माता के स्तनों में दूध बुरे लोगों से भी कुछ सीखने की हमें सलाह देते का हैं। उपाय नहीं कहते करता हैं कि राजपुत्रों हे से यदुपति, नम्रता हे एवं लक्ष्मीपति, सुशीलता, यही देखकर पंडितों सोचकर विद्वानों मैं से आपकी श्रेष्ठ और प्रिय आपके वचन चरणों बोलना, की कमलों की जुआरियों से आराधना मिथ्या करते हुए भाषण अपना समय और स्त्रियों व्यतीत से करता छल हूँ। करना सीखना आचार्य चाहिए। चाणक्य कहते आगे हैं बताते कि हैं कि सात से बिना रोग देखे, बढ़ते हैं, बिना विचारे, दूध से अनाप शरीर शनाप बढ़ता है, व्यय खर्च घी से करने वीर्य वाला, बढ़ता है, सहायकों से और रहित मांस से होने बढ़ता पर है। भी लड़ाई झगड़े आचार्य चाणक्य ने सात से प्रीति रोग रखने बढ़ने वाला की बात और इसलिए सब कही है वर्णों कि की सात स्त्रियों सब्जी से बहुत संभोग के बासी लिए होकर उत्सुक सड़ने लगती तावला है, रहने अतः वाला उससे मनुष्य रोग शीघ्र उत्पन्न ही नष्ट होने हो की जाता आशंका है। रहती है। आगे आचार्य कहते हैं बुद्धिमान मनुष्य को तो सर्वथा लाभप्रद माना गया है। भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे तो ईश्वर ने एकमात्र जन्म से धर्म का जिन्हें ये ही चिंतन करना किए, चाहिए, क्योंकि ये आहार गुण भोजन अभ्यास द्वारा तो अपनाने से मनुष्यों नहीं के आते। जन्म के साथ ही मनुष्य में दो उत्पन्न हो प्रकार के जाता दुख है। होते हैं। आगे आचार्य ने एक वे बताया जो है कि किस यत्न विषय अथवा में अभ्यास से पैदा व्यक्ति होते को हैं, लज्जा नहीं करनी दूसरे चाहिए। स्वभाव से। धन तथा मनुष्य अन्य अपने के प्रयास व्यवहार द्वारा में, जिन गुणों को विद्या प्राप्त पढ़ने में, करता है, भोजन व वे व्यवहार लेन देन में लज्जा न करने वाला मनुष्य सुखी रहता है। कृपया से आगे आचार्य कहते हैं कि कर्म पूर्वक पानी की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। यही धीरे धीरे थोड़ा संचय करते जाना सब विद्याओं की ओर धर्म की यथार्थ की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति के लिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ईश्वर अपने भक्त सद्पुरुष, अपने आश्रित और पिता, अपने पुत्र के स्वभाव परिवार व्यवहार से ही प्रसन्न होते हैं। विद्या किसी भी तरह का लोभ नहीं होता और न ही वे किसी प्रलोभन के आग्रही होते हैं। बंधु बांधव अच्छे खान पान से खुश होते हैं, ये खुले हृदय से आओ भगत करने व सेवा भाव से ही संतुष्ट होते हैं, परंतु सच्चे ब्राह्मण तो मधुर व्यवहार से ही खुश रहते हैं, अभीष्ट होती है। आगे आचार्य बताते हैं कि मनुष्य के जीवन वाला कभी सब दुखों का मूल कारण स्नेह प्रीति है। इस मनुष्य को अपने जिस आत्मीय के प्रति प्रेम होता है, आगे उसी के दुख सुख की ओर उसी के तुष्ट होने की चिंता और भय बना रहता है। वृक्ष प्रीति ही दुखों की आधारशिला है। प्रीति के कारण, प्रेम के कारण ही तेल में दीपक की बाती भी जल जाती है। पतंगा दीपक की लौ में जलकर भस्म हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने माता पिता, पुत्र पुत्री, पत्नी और बंधु बांधवों की आसक्ति के कारण इस संसार के चक्र में पिसता रहता है। आगे आचार्य बहुत संपूर्ण बुद्धि का प्रतीक बताते हैं। भविष्य में आने वाली विपत्ति के प्रति सतर्क रहना जरूरी है एवं तत्कालिक बुद्धि को प्रयत्न करने वाला ही सुखी रहता है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष जिन्हें इनमें से एक भी प्राप्त नहीं होता, उनका जीवन बकरी के गल स्तन के समान निरर्थक होता है। बकरी के गले में किसी दूसरे नीचे की ओर लटकता मांस का हिस्सा उसके किसी उपयोग के योग्य नहीं होता। इसी प्रकार उपर्युक्त चार में से एक भी न प्राप्त करने वाला मनुष्य निष्कृष्ट होता है, अर्थात उसका जीवन निरर्थक होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह से बछड़ा हजारों पशुओं के बीच खड़ी अपनी माता को तलाश कर तत्काल उसी के पास पहुंचकर उसके स्तन से दुग्धपान करने लगता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का कर्म भी फल के लिए कर्ता को तलाश कर लेता है। आगे आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार फावड़े से भूमि को खोदकर जल निकाला जाता है,
उसी प्रकार गुरु की सेवा करके विद्या प्राप्त की जाती है। आगे आचार्य कहते हैं अपनी स्त्री, भोजन व धन इन तीनों में संतोष करना चाहिए तथा विद्या पढ़ना, जप करना व दान देना इन तीनों में संतोष नहीं करना चाहिए। आगे आचार्य कहते हैं कि युग का अंत होने पर सेमेरु पर्वत भले ही अपने स्थल से हट जाएं, कल्प का अंत होने पर सातों सागर भले ही विचलित हो जाएं, लेकिन साधु पुरुष अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। आगे बताते हैं कि पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और प्रिय वचन अथवा नीति वाक्य, परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़े को रत्न का नाम दिया गया है। से युक्त घर हो, पुत्र और पुत्रियां उत्तम बुद्धि से युक्त हों, पत्नी मधुर भाषणी हो, परिश्रम और ईमानदारी से कमाया हुआ धन हो, उत्तम मित्र हो, अपनी पत्नी में ही प्रेम व अनुराग हो, नौकर चाकर स्वामी की आज्ञा पालन करने वाले हों, अतिथियों का आदर सम्मान होता हो, कल्याण कारक परमेश्वर की उपासना होती हो, घर में प्रतिदिन मीठे स्वादिष्ट भोजन और मधुर पेयों की व्यवस्था हो और सदा सज्जनों श्रेष्ठ पुरुषों के संग की उपासना हो, ऐसा गृहस्थालय गृहस्थाश्रम धन्य और प्रशंसनीय है। आगे बताते हैं आचार्य कि अपने जनों बंधु बांधवों के साथ सज्जनता, नम्रता, दूसरे जनों पर दया, दुर्जनों के प्रति सदा दुष्टता, सज्जनों के प्रति प्रेम, दुष्टों के प्रति एकल्पना और विद्वानों के साथ सरलता, शत्रुओं के प्रति शूरवीरता, माता पिता, आचार्य आदि बड़े लोगों के विषय में सहिष्णुता, सहनशीलता, स्त्रियों के प्रति विश्वास, इस प्रकार से जो पुरुष इन कलाओं में कुशल होते हैं उन्हीं पर ऐसे ही लोगों पर संसार ठहरा हुआ है। ये चाणक्य बताते हैं जिनकी भक्ति श्रीमान यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में नहीं है, जिनकी जीव हीरो के कन्याओं के प्रिय गोविंद के गुणगान में नहीं है, जिनके कान परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र की लीला व सुहानी रसमयी कथा को आदर पूर्वक सुनने में नहीं है, ऐसे लोगों को कीर्तन का मृदंग धिक्तान 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 उनको धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसा कहते हैं। ये चाणक्य कहते हैं कि दुर्जनों को कैसे सुधारा जा सकता है। कहते हैं कि सत्संग से निश्चय ही दुर्जन में भी सज्जनता आ जाती है, परंतु साधुओं में दुष्टों की संगति से दुष्टता नहीं आती। जैसे पुष्प से उत्पन्न होने वाली सुगंध को मिट्टी ही धारण ग्रहण करती है, मिट्टी की गंध को पुष्प निश्चय ही धारण नहीं करते। आगे बताते हैं कि कोई योगी अपने परिवार का परिचय देते हुए कहता है, सत्य को जानना, सत्य ही मानना, सत्य ही बोलना और सत्य ही लिखना भी मेरी माता है, ज्ञान मेरा पिता है, पालक और रक्षक है, धर्म भाई है, प्राणी मात्र पर दया करना मेरी बहन है, शांति मेरी पत्नी है, सहनशीलता मेरा पुत्र है, यह 6 मेरे बंधु बांधव हैं। आचार्य कहते हैं कि जो दूसरों की स्त्रियों को माता के समान और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान तथा सारे प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है, वस्तुतः संसार में वही यथार्थ रूप से देखता है। आचार्य कहते हैं कि धर्म में तत्परता, मुख में माधुर्य, मीठे वचन, दान देने में अत्यंत उत्साह होना, मित्र के विषय में मित्र के साथ निष्कपटता एवं निश्चलता, गुरु के प्रति नम्रता, अतः करण में अगाध गंभीरता, आचार में पवित्रता, गुण में गुण ग्राहकता, शास्त्रों में विशेष ज्ञान का होना, रूप में सौंदर्य और परमेश्वर में भक्ति का होना, ये बातें सज्जन पुरुषों में ही दिखाई देती है। ये चाणक्य कहते हैं विदेश में विद्या मित्र है, घर में पत्नी मित्र है, बीमार व्यक्ति के लिए दवा मित्र है, मरने वाले के लिए धर्म ही मित्र है। अच्छा, आगे चाणक्य बुरे लोगों से भी कुछ सीखने की हमें सलाह देते हैं। कहते हैं कि राजपुत्रों से नम्रता एवं सुशीलता, पंडितों विद्वानों से श्रेष्ठ और प्रिय वचन बोलना, जुआरियों से मिथ्या भाषण और स्त्रियों से छल करना सीखना चाहिए। आगे बताते हैं कि बिना देखे बिना विचारे अनाप शनाप व्यय
खर्च करने वाला, सहायकों से रहित होने पर भी लड़ाई झगड़े में प्रीति रखने वाला और सब वर्णों की स्त्रियों से संभोग के लिए उत्सुक उतावला रहने वाला मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आगे आचार्य कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य को भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे तो एकमात्र धर्म का ही चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आहार भोजन तो मनुष्यों के जन्म के साथ ही उत्पन्न हो जाता है। आगे आचार्य ने बताया है कि किस विषय में व्यक्ति को लज्जा नहीं करनी चाहिए। धन तथा अन्य के व्यवहार में, विद्या पढ़ने में, भोजन व व्यवहार में, दिन में लज्जा न करने वाला मनुष्य सुखी रहता है। आगे आचार्य कहते हैं कि कर्म पूर्वक पानी की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। यही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा संचय करते जाने सब विद्याओं की ओर धर्म की यथा धन की प्राप्ति हो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ईश्वर अपने भक्त सद्पुरुष, अपने आश्रित और पिता अपने पुत्र के स्वभाव सद्व्यवहार से ही प्रसन्न होते हैं। इन्हें किसी भी तरह का लोभ नहीं होता और न ही वे किसी प्रलोभन के आग्रही होते हैं। बंधु बांधव अच्छे खान से खुश होते हैं। ये खुले हृदय से आओ भगत करने व सेवा भाव से ही संतुष्ट होते हैं, परंतु सच्चे ब्राह्मण तो मधुर व्यवहार से ही खुश रहते हैं। अभी आचार्य बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में सब दुखों का मूल कारण स्वयं प्रीति है। इस मनुष्य को अपने जिस आत्मीय के प्रति प्रेम होता है, उसे उसी के दुख सुख की और उसी के तुष्ट होने की चिंता और भय बना रहता है। प्रीति ही दुखों की आधारशिला है। प्रीति के कारण, प्रेम के कारण ही तेल में दीपक की बाती भी जल जाती है। पतंगा दीपक की लौ में जलकर भस्म हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने माता पिता, पुत्र पुत्री, पत्नी और बंधु बांधवों की आसक्ति के कारण इस संसार के चक्र में पिसता रहता है। आगे आचार्य बहुत संपूर्ण बुद्धि का प्रतीक बताते हैं। भविष्य में आने वाली विपत्ति के प्रति सतर्क रहना जरूरी है एवं तत्कालिक बुद्धि को प्रयत्न करने वाला ही सुखी रहता है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष जिनमें से एक भी प्राप्त नहीं होता, उनका जीवन बकरी के गल स्तन के समान निरर्थक होता है। बकरी के गले में नीचे की ओर लटकता मांस का हिस्सा उसके किसी उपयोग के योग्य नहीं होता। इसी प्रकार उपर्युक्त चार में से एक भी न प्राप्त करने वाला मनुष्य निष्कृष्ट होता है, अर्थात उसका जीवन निरर्थक होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह से बछड़ा हजारों पशुओं के बीच खड़ी अपनी माता को तलाश कर तत्काल उसी के पास पहुंचकर उसके स्तन से दुग्धपान करने लगता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का कर्म भी फल के लिए कर्ता को तलाश कर लेता है। आगे आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार फावड़े से भूमि को खोदकर जल निकाला जाता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा करके विद्या प्राप्त की जाती है। आगे आचार्य कहते हैं अपनी स्त्री, भोजन व धन इन तीनों में संतोष करना चाहिए तथा विद्या पढ़ना, जप करना व दान देना इन तीनों में संतोष नहीं करना चाहिए। आगे आचार्य कहते हैं कि युग का अंत होने पर सेमेरु पर्वत भले ही अपने स्थल से हट जाए, कल्प का अंत होने पर सातों सागर भले ही विचलित हो जाएं, लेकिन साधु पुरुष अपने